आईटी इंजीनियर अतुल सुभाष मामले ने पूरे देश को हैरान कर दिया है। इस मामले में लगातार कई खुलासे हो रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा अतुल सुभाष के 80 मिनट के वीडियो और उससे पहले छोड़े गए नोट की हो रही है, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी समेत 5 लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने नोट में लिखा कि पत्नी और उनके परिवार ने आरोप लगाया कि मैंने उनसे 10 लाख रुपए का दहेज मांगा था। क्या 40 से 80 लाख रुपए कमाने वाला ऐसा करेगा और अपनी बीवी बच्चों को छोड़ देगा? निकिता सिंघानिया अपने पति अतुल से एलिमनी के तौर पर 3 करोड़ रुपए मांग रही थी। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि निकिता सिंघानिया खुद क्या काम करती थी और उनकी सैलरी कितनी थी। कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया है कि निकिता सिंघानिया एसेंचर इंडिया में काम करती है। निकिता एसेंचर में बतौर सीनियर एआई इंजीनियरिंग कंसल्टेंट के पद पर कार्यरत हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एसेंचर का एवरेज सैलरी पैकेज सालाना करीब 11 लाख रुपए है। एसेंचर में एआई इंजीनियर को करीब 15 से 16 लाख रुपए मिलते हैं। ऐसे में ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि निकिता सिंघानिया की सैलरी अच्छी खासी थी। हालांकि लाइव हिंदुस्तान कंपनी के सैलरी मानकों के बारे में कोई पुष्टि नहीं करता। आपको बता दें कि एसेंचर इंडिया आईटी सेक्टर की एक नामचीन कंपनी है। ये कंपनी मुख्य रूप से आईटी कंसल्टिंग, टेक सर्विसेज और बिजनेस ऑपरेशंस जैसे फील्ड की महारथी मानी जाती है। हालांकि एसेंचर के देश के कई शहरों में दफ्तर हैं, लेकिन कंपनी का मुख्य हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। कहा जाता है कि इस कंपनी में करीब 3 लाख से ज्यादा भारतीय कर्मचारी काम करते हैं, जो इसे देश में सबसे सफल और बड़ी कंपनियों में से एक बनाते हैं। लेकिन अतुल सुभाष केस के बाद कंपनी सोशल मीडिया पर यूजर्स के निशाने पर भी आ गई है। यूजर्स कंपनी को ट्रोल कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस मामले में बेंगलुरु पुलिस अतुल सुभाष की पत्नी और उनके परिजनों को किसी भी तरह से बख्शने के मूड में दिखाई नहीं दे रही है। अतुल सुभाष के भाई की शिकायत पर खुद की जान लेने के लिए उकसाने का केस दर्ज होते ही बेंगलुरु पुलिस फास्ट हो चुकी है। 4 सदस्यीय टीम 3 दिनों से जौनपुर में ही डेरा डाले हुए है। टीम में एक महिला सिपाही के आने से साफ है कि इनका मकसद किसी भी तरह अतुल सुभाष की पत्नी को गिरफ्तार करना या हिरासत में लेना है। इस मामले के बाद अब जौनपुर में निकिता के वकील विवेक श्रीवास्तव ने अतुल की मौत पर कई बातें कही। उन्होंने कहा कि दोनों की ओर से एक दूसरे पर चरित्रहीनता के आरोप लगाए गए थे। विवेक श्रीवास्तव ने कहा कि जब भी कोर्ट में उनकी पेशी हुई तो अदालत ने उनका एविडेंस रिकॉर्ड किया था। बहुत कुछ तो उसके आरोपों के बारे में जो जिसने आरोप लगाया वो नहीं है। जिसने आरोप लगाया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, वो अब इस दुनिया में नहीं है। तो कोई भी बात कहने पर वो चीजें ऐसे हैं कि उसका जवाब अब देगा कौन? क्योंकि जो फैक्ट है, जो हम लोग पटल पर देखे हैं, जो आपको जजमेंट भी मिला होगा, नहीं होगा तो उपलब्ध करा देंगे, तो उसमें जो चीजें आई हैं वो ये हैं कि दोनों में थोड़ा सा एक जॉब के साथ साथ एक थोड़ी जो आजकल की जो लाइफ स्टाइल है उसका भी कुछ प्रभाव रहा होगा, क्योंकि दोनों लोगों ने एक दूसरे के ऊपर जो आया है कि चरित्रहीनता का आरोप लगाया है। अतुल ने लगाया था इनके ऊपर, अतुल ने भी लगाया और इनकी तरफ से भी लगाया गया था कि इनके भी अवैध संबंध है। तो ये चीजें आई, और जहां तक इनकम की बात है या पैसे की बात है तो उसमें भी ऐसा कुछ नहीं। न्यायालय ने तो जो आदेश दिया एकदम सही दिया। किसी भी कोने से अकाट्य है, मुझे नहीं लगता कि वो कहीं से कुछ उनको रेमडी इस तरीके से मिल सकती थी, क्योंकि जो फैक्ट न्यायालय के सामने आए तो अप्रॉक्सी उन्होंने लगभग 30 लाख के आसपास उनकी एनुअल इनकम आ रही थी, जो उन्होंने अपना आईटीआर वगैरह संभवतः, जहां तक मुझे इस समय याद पड़ रहा है, हाँ, अप्रॉक्सी 2 लाख प्लस उनकी मंथली इनकम थी। यद्यपि उन्होंने काफी कुछ चीजें न्यायालय के समक्ष स्पष्ट रूप से नहीं कहा।